हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ट्रेजर का चैप्टर 6 करेंगे बेटे। इज सर डन डन, कहना आसान है करने से। बेटे यहाँ पे वार्म अप गिवन है, इसमें से आप जो एक्टिविटी करते हो उसको आपने टिक लगाना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर नेम्ड हैंस. He lived in a village with his wife Martha. Hans always found fault with the way Martha kept the house. Now, Martha was tired of Hans' complaints. So, she said one day, I will go out to work in the fields tomorrow, and you take care of the house. फार्मर किसान बेटे, क्या नाम था उसका? हैंस. एक समय एक फार्मर जिसका नाम हैंस था रहता था. कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन अ विलेज. एक गांव में रहता था. किसके साथ? अपनी वाइफ मार्था के साथ रहता था. एक समय एक फार्मर, एक किसान था जिसका नाम हैंस था. वो विलेज में रहता था, गांव में रहता था अपनी पत्नी मार्था के साथ. वो हमेशा मार्था जिस ढंग से घर का ख्याल रखती थी, घर का काम करती थी, उसमें से गलतियां निकालता रहता था. अब जो मार्था थी वो उसकी शिकायतों से थक चुकी थी. इसलिए एक दिन उसने कहा कि मैं कल खेत में काम के लिए जाऊंगी और तुम घर का ख्याल रखोगे. Hans was happy with this idea. The next day he wanted to churn the butter first. After churning it for some time, he felt thirsty. He went down to the cellar to get some apple juice. As soon as he opened the barrel, he heard the barking of a dog. It was inside the house and seemed to have knocked over a pot. हैंस जो था इस आइडिया से, इस सुझाव से बहुत खुश हुआ. अगली सुबह वो बटर निकालना चाहता था. वो बटर को मथना चाहता था. बटर को मथने के कुछ समय बाद उसे प्यास लगी. वो नीचे सेलर बेटे घर के नीचे ना बेसमेंट बनाया होता है जिसमें सामान वगैरह रखे होते हैं, उसे हम सेलर बोलते हैं. हम उसको बेसमेंट भी बोल सकते हैं. तो वो वहाँ पे बेसमेंट में गया. क्या लेने के लिए? थोड़ा सा जूस लेने के लिए, एप्पल जूस लेने के लिए. जैसे ही उसने बैरल खोला, बैरल बेटे ये होता है ऐसे बड़ा सा एक ड्रम टाइप होता है, उसमें लिक्विड सामान रखा होता है. जैसे ही उसने बैरल का ढक्कन खोला, उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी. It was inside the house and seemed to have knocked over a pot. Knocked over यहाँ पे है बेटे तोड़ना. तो ऐसा लग रहा था कि वो घर के अंदर था और उसने एक पॉट तोड़ दिया. Hans rushed up the stairs to chase the animal out of the house. In his hurry, he forgot to shut the barrel. The barrel turned upside down and the juice spilled on the floor. हैंस जो था वो तेजी से भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा. किसके लिए? कि एनिमल को जो घर के अंदर आ गया था उसको बाहर निकालने के लिए. इस इतनी जल्दबाजी में वो क्या करना भूल गया? बैरल को बंद करना भूल गया. अब जो बैरल था वो उलट गया और उसमें से जूस जो था वो फर्श पर गिर गया. नेक्स्ट, हैंस पुट द स्ट्यू ऑन द फायर to boil for lunch. Suddenly, he remembered that he had forgotten to feed Moi, the cow. He took Moi to the rooftop. There was grass growing among the tiles. He tied one end of the rope around the cow's neck. He slipped the other end down the chimney and tied it around his own leg. This way, he could remind himself of the cow on the rooftop. अब नेक्स्ट अगला क्या था काम उसका? उसने जो स्ट्यू बेटे खिचड़ी होती है,
खिचड़ी भी होती है और भी बहुत सा होता है सामान। अब मैंने आपको स्ट्यू बताया था कि वो डैंडेलियन स्ट्यू होता है, हमने पिछली पोई में पढ़ा था। यहाँ पे स्ट्यू का मतलब है खिचड़ी। तो उसने जो खिचड़ी थी वो पकने के लिए कहाँ रख दी थी, आग के ऊपर रख दी थी, बॉयल होने के लिए, लंच के लिए। अचानक उसे याद आया कि उसने मोई, काऊ का नाम है, उसको खाना नहीं खिलाया है। तो वो मोई को छत पर ले गया, रूफटॉप मीन्स छत पर ले गया। वहाँ पे टाइल्स के बीच में ना घास उगी हुई थी। उसने एक जो एंड था रस्सी का उसको काऊ के, गाय के गर्दन में बांध दिया, और जो दूसरा एंड था उसको चिमनी से नीचे लटकाकर अपनी टांग पे बांध दिया। इस तरीके से वो अपने आप को ये याद रखवाना चाहता था कि काऊ जो है वो छत पर है। ओके बेटे, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, बाय।